आज डीजीएमएस की 125वीं स्थापना दिवस समारोह मनाई गई और ये जो सामने गर्ल्स टीम देख रहे हैं, इन लोगों ने कोलंबिया में जाकर रेस्क्यू के मामले में जो परचम लहराया, उसी विषय को लेकर के आज इन्हें सम्मानित भी किया गया और वहाँ पर भी सम्मानित हुई हैं। तो सबसे पहले बताइए, अनुभव कैसा रहा कोलंबिया का? कोलंबिया का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहली बार एज ए विमेन रेस्क्यू टीम जाके इंटरनेशनल लेवल फोरम पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया इंडिया को, तो वो हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। बताते हुए काफ़ी मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और गौरव भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश की बेटियाँ और हमारे देश के बेटे, इन्होंने भारत का परचम जो है जाकर के विदेशों में ज़बरदस्त तरीके से लहराया है। ये ऐसे प्रहरी हैं खदानों के और ऐसे सिपाही हैं जो हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही लड़ते हैं उनसे ज़रा भी कम नहीं है। जब आप इनका कार्य जो है वो आप संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बताऊं, ये खदान में कोई दुर्घटना हो, किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाए, उन्हें त्वरित अंदर जाते हैं और अपनी जान की परवाह ना किए बिना ये वापस उस व्यक्ति को या व्यक्तियों को लेकर के ऊपर आते हैं। और इनकी दक्षता, इनकी ट्रेनिंग आने वाले समय में इतनी ज़बरदस्त हो गई, शायद आप लोगों ने BCCL में पिछले साल देखा भी होगा। ये बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों से भी छलांग लगाने में सक्षम है और वहाँ से भी अपनी नीचे से फिर अपने वो बॉडी में स्ट्रेचर को लेकर के ऊपर जाने में दक्ष हैं। इस तरह की जो ट्रेनिंग हुई हमारी बेटियों का और ये टीम का WCL का, इन्होंने जाकर के कोलंबिया में, USA में बड़ा अच्छा परचम लहराया। दूसरी बात, DGMS की एक उपलब्धि है कि इनकी जितने भी प्रशिक्षण है वो DGMS की देखरेख और उसकी गाइडलाइन की वजह से हुई है। मैं डायरेक्टर DMRS, जो डायरेक्टर माइंस रेस्क्यू सर्विसेज है, मैं इसको हेड करता हूं और मैं इसलिए शुरू में आप लोगों को बताया कि मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं अपने आप को, क्योंकि ये सभी मेरे से जुड़े रहे और हमारी भी इनके साथ योगदान ये रही कि हमने जैसा चाहा वैसा ये ट्रेंड हुए और वैसा जाकर के ये विदेश में कोलंबिया में इन्होंने परफॉर्म किया। खुशी की बात एक और है कि 2022 में हमने बेटियों को खदानों में जाने का अनुमति दिया DGMS ने, और हमारी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर और उनके निर्देश पर बेटियों को अंडरग्राउंड माइंस में काम करने का जो परमिशन मिला, उसके बाद से इनकी प्रशिक्षण प्रारंभ हुई। और वो 2 साल की प्रशिक्षण में ये इनकी प्रशिक्षण हुई है नागपुर में और अलग अलग जगह से हुई। NDRF ने भी इनको प्रशिक्षित किया, वहाँ के फायर फाइटिंग टीम जो थी नागपुर की वो भी इनको प्रशिक्षित किए। और कुल मिलाकर के जब इनको प्रशिक्षण मिल गया तो इन्हें हम लोगों ने पहली बार, ये दिल तो लग रहा था कि शायद ये जा करके क्या करेंगे, परंतु भारत के झंडे तले जब ये वहाँ पहुँची कोलंबिया, तो वहाँ इन्होंने पहली ही दफ़ा अपनी दक्षता का परिचय दिया और ये बड़े से बड़े वैसे जोखिम का कर गए जो शायद विदेशी महिलाएं, जो इनसे शारीरिक रूप में बलिष्ठ भी थीं और इनसे शायद वो मानसिक तौर पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दक्ष भी थी, परंतु इन्होंने उन सब को फिसड्डी साबित किया और अपनी भारत माता के तिरंगा को वहाँ पर कोलंबिया की धरती पर लहरा के आया। यहाँ की जो वातावरण है और वहाँ के वातावरण और रेस्क्यू के दौरान जो चुनौतियाँ हैं, दोनों में कितना अंतर? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। जो प्रैक्टिस किया हमने और एक्चुअलिटी में बहुत डिफरेंसेस है, बट हमने जो प्रैक्टिसेस किया और नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया, उसको उसी प्रैक्टिसेस को हमने इंटरनेशनल में भी इम्प्लीमेंट किया और अवार्ड जीता उधर। अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत ही अच्छा था और इसमें जो सबसे मेन किरदार था वो हमारा टीम का था। टीम का कोऑर्डिनेशन, टीम का बॉन्डिंग, टीम के सारे एफर्ट्स, टीम का स्ट्रेंथ, सब कुछ जो था उसी के बेसिस पे जो है हम इंटरनेशनल फोरम पे परफॉर्म कर पाए और वहाँ से अवार्ड लेके आ पाए। मिला था आप लोगों को? चैलेंजेस बहुत सारे थे, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रीदेबल नॉन ब्रीदेबल पे इतना काम नहीं किया था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमने वो चीज़ें सीखी। रोप रेस्क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखा और उस पर एक हमें नया चुनौती मिला कि रोप रेस्क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। वो हमने वहाँ पे सीखा और समझा और उसको यहाँ पे अब लास्ट 2 ईयर से हम लोगों ने ये नेशनल्स में भी अपने स्टार्ट करवा दिया रोप रेस्क्यू। वहाँ के रेस्क्यू से यहाँ भी कुछ सीखने? जी, सबसे पहले तो मैं DGMS को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें पुरस्कार से सम्मानित किया। यहाँ और वहाँ में जैसे रेस्क्यू का जो टास्क है वो सिंपल है कि हम लोगों को कैजुअलिटी को अच्छे से सेव करके वापस से लेकर आना है। तो यहाँ और वहाँ के प्रैक्टिसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि वो लोग काफ़ी ऑन साइट चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग काफ़ी सिमुलेटेड बेस करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारे जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस करते रहें हर बार। तो अनुभव बहुत अच्छा था हमारा कोलंबिया में। फीमेल टीम होने के नाते आप लोग पहली दफ़ा जब वहाँ पे आप लोगों ने परफॉर्म किया तो कुछ हेजिटेशन लग रहा था कि? थोड़ा जब हम शुरू में वहाँ पे से गए थे तो हमें थोड़ा नर्वसनेस लगा, फिर हमें खुद से ही, हमें जो टीम होती है, कोई यूनिटी होती है, तो हमें टीम से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला। फिर हमने बॉयज़ के कंपेयर में अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ पे पूरा कॉम्पिटिटिव टीम थी आपकी? 7 लोगों की टीम थी।
और साथ में 6 अभी आप लोग या 5 हाँ जी 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 टीम लीडर अभी नहीं है। टीम लीडर है हमारे साथ जी संध्या में। ये संध्या टीम लीडर के साथ में इन लोगों ने कोलंबिया में परफॉर्म किया था और रेस्क्यू के जो नई तरीकों को उन्होंने जो वहाँ पर परफॉर्म करके वहाँ पर जो उन्होंने अपना परचम लहराया और अब कई चीज़ों को जो वहाँ से उन्होंने सीखा है उसको अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है। तो पहली बार तो कि फीमेल जो टीम है वो रेस्क्यू टीम वो अपने आप में एक मिसाल है और वो अगर कुछ बाहर जाकर भी अच्छा करती है तो वो हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात होती है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।